अंतिम तीर्थेस और दमाइन सौम्य के शासन में ईश्वरज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत सर्वज्ञ अरहत परमेश्वर वीतरागे जिनेश्वर तीर्थंकर जिन देव ने जगत के प्राणियों को गंभीर वस्तु तत्व की रूपरेखा की है। एक जीव की भाव दिशा भगवान बना देती है और एक जीव की भाव दशा संसार में भ्रमण करा देती है। समय की नियतता, जीव का पुरुषार्थ समय पर फलित होता है। अनिष्ट भी इष्ट होता है जो समय सुकृत का होता है। एक वस्तु किसी के लिए अनिष्टप्रद है और वही वस्तु दूसरे के लिए इष्टप्रद है। ये 2 वर्ष का कोरोना किसी को अनिष्टकारी हुआ है, लेकिन मधुबन के लिए, वैशाली के लिए इष्टकारी हुआ है। अन्यथा जो शैलेश कह रहे थे वही विचार था, वंदना करके यहां से निकल जाने का। क्यों? जो लोक में मुझे बाहर सुनने को मिलता था कि सम्मेद शिखर में साधु लोग यूं ही घूमते रहते हैं, पर यह आते ही वो दर्शन नहीं हुआ कि साधु यूं ही घूमते रहते हैं। मधुबन की गली गली में साधुओं का सम्मान होता है। चाहे जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, वे भी अपनी दुकान से नमस्कार कर रहे हैं। संपूर्ण घड़ी जला जैन समाज ही नहीं, हिंदू परिषद, महावीर मंडल, चेतांबर समाज, दिगंबर समाज, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र कमेटी और ज्ञानियों, संपूर्ण भारत देश, जितने यात्री चातुर्मास के पूर्व आए वे यही कहते थे, गुरुजी चातुर्मास नहीं कर लो। जितने यहां सेवारत लोग हैं, किसी के चेहरे पर यह नहीं दिखा कि साधु लोग क्यों रुक गए, कि हमें सेवा करना पड़ती है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और तो क्या, साग बेचने वाले से लेकर के मेरे मित्र इस नगर में रहने वाले ग्वाले, वो प्रतिदिन के याद रखते हैं। बाचना के उपरांत जहां हम लोग शुद्धि को पर्वत पर जाते हैं, वह ग्वाला वहां आ गया। बोले गुरुजी आप चले जाएंगे, फिर हम दूध किसको देंगे। और अभी एक दिन फिर से आ गया। वो सब पता रखता, वो कहते गुरुजी आप क्या जा रहे हो। क्या नहीं हो, ये मधुबन के कण कण की पवित्रता है। राजू भाई कभी कोठी में घूमते थे, आज प्रवचन सभा में बैठते हैं। ये सब सहज है। एक छोटे से बच्चे से लेकर के सत्येंद्र भैया, बड़े वृद्ध लोगों ने, हर श्रावक के और ये बालक के अंदर में भाव था कि चातुर्मास पवित्र हो। हर बालक के, हर बालिका के, हर माता बहन के मन में, हर बुजुर्ग के मन में एक ही भाव था। मधुबन के ही नहीं, पूरे देश के अंदर भाव था कि सम्मेद शिखर का चातुर्मास, इतने कलश तो शायद मेरे जीवन में कभी नहीं रखे गए हों जो शिखर जी में लोगों ने कलश रखे हुए। भूमि का नियोग, कहां एक
रत्नों की प्रतिमा का पंचगण पंडित बनारसी जी कर रहे थे। उस मधुबन में ज्ञानियों, चाहे निमिया घाट हो वो भी सम्मेशकर है, चाहे ईसरी बाजार हो वो भी सम्मेशकर है। ज्ञानियों, चारों तरफ पंचकणक महोत्सव चल रहे हैं। चातुर्मास का प्रारंभ हुआ पंचकणक पूरक और चातुर्मास का अंत हो गया है पंचकणक पूरक। उस चातुर्मास के उपरांत बिहार आया था यहाँ पर होकर के, वो पंचकणक के लिए आया था, वो बिहार होगा वो भी पंचकणक के लिए ही होगा। इस क्षेत्र में अभी 2 दिन पुण्य सागर जी के यहाँ पंचकणक हुआ। उस पंचकणक सहित 7 पंचकणक सम्मेशकर में हो रहे हैं। इस श्री बाजार का मधुबन के 6 निमिया घाट, इस सारे पंचकणक की गिनती करो, इतने तो पंचकणक हो गए। और मालूम, ये तो अनुष्ठान की बात है जो सबके चाक्षुष है। इस चातुर्मास में अष्ट सहस्री जैसा जो कि जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ न्याय शास्त्र है, उस ग्रंथ की वाचना यहाँ मधुबन में हुई है। लगीस्त्रयी नाम का ग्रंथ का पठन पाठन हुआ। कातंत व्याकरण सर्वार सिद्धि न्याय दीप का ग्रंथ यहाँ पूर्ण हुआ है। और राजवार्तिक, मूलाचार प्रदीप, ये सब ग्रंथ पूर्ण हुए। ग्रंथ मूलाचार प्रदीप पूर्ण हुआ। पंचास्ति का ग्रंथ जो कि भिंड से चल रहा था वो भी मधुबन में पूर्ण हुआ है। इसके साथ साथ 2 श्रवण संगोष्ठियां हुई। ज्ञानियों, समाधि से लेकर दीक्षा तक मधुबन में हुआ है। ये मेरे जीवन का पहला दृश्य है कि यहाँ तो 2 साल में एक बार दीक्षा में देता है, यहाँ चातुर्मास में यहाँ पर तो एक ही साल में 3 बार दीक्षा हो गई। उस लेखना भी हुई है और ग्रंथों का लेखन, सत्यार्थ बोध का विमोचन सम्मेशकर में हुआ। कहाँ? सोनभद्र कूट के ऊपर, पारसनाथ स्वामी के कूट पर। वस्तुत्व महाकाव्य की पूर्णता भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के ललित कूट पर हुई। इसी कोरोना के 2 महीने के अंदर एक नवीन ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सम्यक नीति। उस ग्रंथ के यहाँ लेखन पूर्ण हुआ मधुबन में। और सम्यक विचार नाम का ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। और महाराजों ने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। और मित्र, एक नवीन प्रयोग हुआ है सम्मेशकर में, ताड़पत्र पर घी के ग्रंथ लिखा है। संस्कृत में सत्यावोध पूरा हो गया है, वो साम्य सागर ने किया है। मित्र, आत्म साधना, आत्म आराधना के साथ जितने यहाँ श्रमण श्रमणिया है, मुनि संघ हैं, सभी के प्रति अगाध वात्सल्य देखने को मिला। और सभी ने वात्सल्य दिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी साधक एक मंच पर बैठे हैं, कोई भी साधु अवशेष नहीं बचा जो मेरे मित्र इस चातुर्मास में न मिला हो। इसलिए 3 साधकों ने सिंह निष्कृत किए हैं। महोत्सव सागर, अनुत्तर सागर, सौम्य सागर और चौथे प्रसन्न सागर जी साधना में रत हैं। इस समय है, कभी मालूम वर्षों वर्षों में एक पंचकणक होता था। कई सालों में सुनने को मिलता था कि कोई महाराज जी ने सिंह निश्चित किए हैं। और मैं सोचता था कि ताड़पत्र ग्रंथ कैसे लिखे होंगे। जब लिखने को बैठते हैं बहुत विशुद्धि बनती है। और वह भगवान चंद्रप्रभु स्वामी पुष्दंत स्वामी की चरण निश्रा, पारस प्रभु की चरण निश्रा, और जो कमल भैया
आपने जिस हाल में ठहराया है, उस हाल में तो मित्र उन्हें ही ठहराना जो तत्व ज्ञान से पूर्ण भरे हो। ऐसा ऊर्जावान स्थान है, क्योंकि जिनालय की संपूर्ण शक्ति उसी हाल में तो खिड़की से आती है। सभी मुनिदास, आचार्यगण, उपाध्याय, आरका माताएं, मित्र, इन सभी ने, वो कमल भैया, सत्यन भैया, एक कमल ज्ञानी तो कलकत्ता ही भूल गया। इसलिए जिस जीव ने जो मेहनत की है वो स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय तो मैं पहचान ही नहीं पाया ये सत्येंद्र भाई हैं कहाँ के। शुरू में अतुल, सतेन, सुधीर, ये सारे के सारे मधुबन के श्रावक स्वाध्य में शैलेश बैठे रहते थे। पूरे कोरोना का आनंद इन्हीं लोगों ने लूटा है। जैसा ये चातुर्मास आपने सफलीभूत किया है, भावी काल में जितने भी चातुर्मास हों उन सबको ऐसे सफल कराना। मधुबन की मेड़ पर अतुल भैया कोई भी साधु साध्वी पहुंचे, आप तो सबसे पहले उनकी अगवानी कर लेना। लोग बारात की अगवानी करते हैं बड़े धूमधाम से, जिसमें 9 कोटि जीवों की हिंसा होने वाली है। आप तो मुक्त वधू के कंठ की अगवानी करते हो जो भगवान बनने वाले हैं। वो दादा आहार चर्या कराते हैं सारे श्रावक मुनिराजों को। दादा ऐसे ही जितने चौके वाले मधुबन के बाहर के संपूर्ण समाज, मालूम शैलेश, यदि आपको सब में से चौमासा करना हो, जैसे 13 पंथी कोठी में देश के संपूर्ण प्रांतों से, कहाँ छत्तीसगढ़ मित्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आसाम, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, सब जगह के श्रावकों ने, मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों ने आकर के यहाँ स्वयं के चौके लगाए हुए हैं। ऐसे चौके लगाने वाले मिल जाएं तो तुम चातुर्मास कर लेना, परंतु अपने हाथ से तुम्हें साग खरीदना पड़े तो बिल्कुल चौमासा नहीं करना। वो सत्य है, प्रत्येक श्रावक के अंदर धर्म है। शैलेश, इस भ्रम को निकाल देना। मुझे देश की किसी भी गली में अधर्म दिखाई नहीं दिया। तेलंगाना में बिहार कर रहा था, एक नगर में एक मुस्लिम भाई आया, वो पहले ही गांव के बाहर आ गया। तो लोग समझ नहीं पाए, बबलू भाई थे, कि वो ये कह रहा है कि भाई नगर में प्रवेश मत करो, पर वो ये कह रहा था कि भैया यहाँ तुम लोग संभल के जाना और दूसरे रोड से निकल जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पर लोग ठीक नहीं है। अब वहां पर देखिए, उसने ऐसा कहा, तुरंत एक हिंदू भाई आ गया, बोले कुछ नहीं होगा, हम साथ चलते। फिर दोनों मिलके, क्यों बोला, बड़े प्रेम के साथ पूरे नगर में कुछ भी नहीं। होली का दिन था और सब साधु आराम से निकल गए। जहां पर एक नगर में मैं पहुंचा तो लोग बोले, महाराज जी यहां तो पत्थर फेंकेंगे। अब मैंने कहा भगवान महावीर की मुद्रा है, जो होगा सो देखेंगे, अब चलते हैं। और जैसे हम लोगों ने प्रवेश किया उस गांव में, अपरिचित नगर में, वहां लोग बाल्टी भर करके प्राशुक जल से पैर पखारने खड़े हो गए। अजैन बंधु, तेलुगु लोग, और फूल फेंकने लगे। मैंने कहा भाई, कहीं पत्थर फेंकने की बात होती थी, यहां तो फूल फेंके जा रहे हैं। संपूर्ण हैदराबाद में एक समय था कि मंदिर के अंदर ही साधु रुके, वहीं चौके लगे, लेकिन संपूर्ण हैदराबाद में गली गली में साधुओं का विहार हुए, आहार हुए, और नगर में 25-25, 30-30, 40-40 चौके लगे।
तो वहां के लोग ही देख के आश्चर्यचकित थे, हो क्या रहा है? नहीं कुछ नहीं, जो है सो है। आचार्य विमल सागर का शब्द है, बेटा जहां जाओगे जय जयकार होगी। बस कोई भी विकल्प मस्तिष्क में आता है, मैं एक ही बात ध्यान में आती है, क्या गुरुजी के वचन झूठे हो सकते हैं? यदि नहीं हो सकते हैं तो आचार्य विराग सागर महाराज जी का कल ही समाचार आया, बोले भाई अब आगामी क्या कार्यक्रम है? उन्हें गुरुजी ऐसा ऐसा है, ऐसा हमने बुलवा दिया। बोले बोल दो बेटा ऐसा ऐसा हो रहा। वहां से आचार्य श्री की मुस्कुराहट की आवाज सुनाई पड़ी। बोले इतनी हसरत प्रसन्न थे कि जब उन्होंने सुना, इतने विराट विराट जिन बिंब स्थापित हुए हैं, वो कहाँ प्रारंभ मित्र ऐसे ही होना चाहिए। इसी को भगवती आराधना में कहा है, जीवन का प्रारंभ बिल्ली की आवाज से नहीं होना चाहिए, जीवन का प्रारंभ नदी की धार से होना चाहिए। साधना का प्रारंभ बिल्ली की आवाज मैं जोर से करती हूँ, बाद में धीमी हो जाती है, और नदी धीमे चलती है और विराट सागर का रूप ले लेती है। यही इस चातुर्मास का नियोग है मित्र, कि प्रारंभ होते ये समुद्र का रूप ले लिया। जब भी भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के पास जाते हैं, वहां तो ऐसा लगता है जैसे एक तीर्थंकर अपने समोषण को लिए बैठे हो, कोई आचार्य परमेश्वरी अपने मुनि संग लिए बैठे हो। इसलिए ज्ञानियों, जो चातुर्मास लंबे समय तो कमल भैया मुझे यही मालूम नहीं चला यहां कमेटी है भी कि नहीं। ऐसी कमेटी सब जगह हो, उसे महाराज से मतलब नहीं और महाराज कमेटी से मतलब नहीं, वो काम सब हो ही रहा। मुराजों ने भी, सभी साधुओं ने बड़ी सरलता के साथ, एक तो सम्मेशकर में सब कुछ था। हम लोग पिछले चंडी में जहां एक जैनी का घर नहीं था, एक दिन तो ऐसा आया मालूम, जैसे आप लोग कहते हैं भाई दान दो, सहयोग करो परस्पर में। अब चंडी में चारों तरफ से सील, पल्लू भैया चारों तरफ से सील,